हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं बजट 2025 में। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपकी अगर इनकम है, कैसे आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं, या क्या आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, अगर क्यों करना ज़रूरी है, अगर नहीं करना तो उसके लिए आपको क्या स्टेप लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकाल रखा है, जिसमें आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन में कि बजट 2025 में क्या था सीनियर सिटीजन्स के लिए, बेनिफिट क्या-क्या है चेंजेस से, अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे कि पर इसके ऊपर कि 194 में क्या-क्या है, न्यू टैक्स लिमिट्स क्या है फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए और कौन-कौन कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ द चेंजेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए ऑलरेडी बजट आ चुका है, आपको पता है कि जो पहले टैक्स एग्जम्प्ट था वो 2.5 लाख का न्यू है रेगुलर टैक्स पेयर के लिए, और 5 लाख का था सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। अभी जो न्यू बजट आया है, उसमें जो कर दिया गया है, जो 7 लाख से था वो 12 लाख तक का कर दिया गया है। और अगर आपकी सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन्स में आ रहा है, तो आपको अगर 12 लाख तक की इनकम है तो उस पे आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम किस-किस टाइप से होता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आईटीआर फाइल करना है सीनियर सिटीजन्स को नहीं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, सैलरी या पेंशन होता है। सैलरी पेंशन के अलावा अगर आपका प्रॉफिट गेन बिज़नेस से है, कुछ है, वैसे सेल्स और सर्विसेज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आ रहा है, कुछ आपका कैपिटल गेन आ रहा है या अदर सोर्सेज़ से भी आ रहा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अभी आपको अगर अपना आईटीआर फाइल करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ईयर्स होते हैं वो 31/3/2025 आपका एंडिंग ईयर है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बोलेंगे। और असेसमेंट ईयर जो ये आता है, इसको हम 2025-26 बोलते हैं। आईटीआर में आपको अगर पता है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, 5, 6 है। नॉर्मली जो अगर आप पेंशन इनकम है और आप सुपर सीनियर सिटीजन्स है, तो आपका जो आईटीआर फाइल होता है वो आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में ही फाइल होगा। आईटीआर 5 से 6 टैलेंट ये नॉर्मली कंपनी के लिए या बिज़नेसेस पे ही होते हैं। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जैसे प्रोप्राइटर हो गए, उनके लिए नॉर्मल होते हैं। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आईटीआर फाइल करने के लिए आपकी एज क्या होना चाहिए। देखिए नॉन सुपर सीनियर सिटीजन्स वो होते हैं जिनकी एज अबव बिलो 60 इयर्स तक होती है, और उनका जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो 2.5 लाख तक का है टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हिसाब से। सीनियर सिटीजन्स की बात कर लेते हैं, तो जिनका एज 60 ईयर्स से अबव होता है और 80 ईयर्स से डाउन होता है, उनके लिए टैक्स एग्जेम्पशन जो था वो 3 लाख तक का था। 3 लाख से नीचे-नीचे अगर आपकी इनकम है, चाहे पेंशन से हो, चाहे इंटरेस्ट से हो, तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता रहा। सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात कर ले, तो अबव 80 ईयर्स के लिए है, जिसका एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख तक का है। अगर 5 लाख तक की आपकी इंटरेस्ट या पेंशन से आपकी आ रही है, तो आपको टैक्स आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लेटेस्ट जो आया था, और सेक्शन की बात कर लेते हैं 194 की, जो कि है, और इसमें ये जो आया था 2021 में आया था, और इसमें जो एग्जाम्पशन था वो 75 ईयर्स के आप देख रहे होंगे एंड अबव के लिए था 5 की। इसमें जो आपको इनकम की बात कर लेते हैं कि कहाँ से आपकी अगर इनकम आती है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए आप देखेंगे पेंशन और इंटरेस्ट इनकम, अगर आपकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम से आपकी इनकम आ रही है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका बैंक ही डिडक्ट कर लेगा एप्लीकेबल टैक्स बिफोर क्रेडिट योर इनकम, और एक आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना होता है। वो मैं अभी आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिखाता हूँ कि किस टाइप से होता है, और आपको बैंक में जाके फाइल करना होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं चेंजेस के लिए, जो पहले सुपर सीनियर से सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख का, और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए आपका 5 लाख था। न्यू एग्जेम्पशन लिमिट्स ना वो 12 लाख तक का आपका हो गया। अब बेनिफिट्स क्या-क्या है, देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हायर सेविंग। आप खुद सेविंग करना चाहेंगे अगर 12 लाख तक की हो गई तो उसमें, और मोर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हायर डिस्पोजेबल इनकम आपका आ गया। लेस कॉम्प्लायंस, आपको कॉम्प्लायंसेस भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है, तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आपको टैक्स कंसल्टेंट से भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इनकरेज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाएगा। मोर मनी फॉर हेल्थ केयर एंड रिटायरमेंट्स के लिए आपको मिल जाएगा। अब हाउ टू क्लेम एग्जेम्पशन के लिए, देखिए सबसे पहले आपको इनकम देखना है कि आपकी इनकम क्या है। इनकम के बाद आपको देखना है कि इनकम आ कहाँ से रहा है, कि आपकी पेंशन इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है। नेक्स्ट आपको न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना है। अगर आपको इसका क्लेम चाहिए, तो उसके लिए आपको न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर ओल्ड में करते हो तो बहुत कम अमाउंट मिलता है। उसके लिए आपको डिक्लेरेशन भी फाइल करने की जरूरत नहीं है, कि अब उसके आपको रिपोर्ट आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको से
अब मैं आपको फॉर्म की बात कर दूँ, फॉर्म ये आपको दिख रहा होगा, जिसको हम 12 बीबीए बोलते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन आ गया, पैन एंड आधार आ जाएगा आपका, प्रीवियस ईयर का आपका आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ गया, नेम एंड स्पेसिफिक बैंक आ गया, बैंक एम्प्लॉय जो आपका सब कुछ करे डिटेल। ये फॉर्म होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा किसको किसको आईटीआर फाइल कंपलसरी है, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन्स है जिनकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। उसके अलावा आपकी बिजनेस इनकम और रेंटल इनकम है, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। इसके अलावा कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी सेल्स, इन सब से कुछ हो रहा है आपकी इनकम, तो इसके लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। अगर कुछ टैक्स क्लेम है तब भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। अगर कोई फॉरेन इनकम और एसेट है तो उसके लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई कंसर्न है तो आप ऑनलाइन भी कंसर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप लीगल टैक्स से भी कंसर्न कर सकते हैं अगर आपको अपना आईटीआर फाइल करना है तो। अब इसके अलावा आपको रिमेंबर क्या रखना है कि देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम फाइल करते सेलेक्ट करते हैं तो आपको आई स्टिल रिक्वायर है फाइल करना। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम करते हैं तो फिर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। सुपर सिटीजन्स के लिए विथ रेंटल इनकम आई मस्ट हैव फाइल आईटीआर। नॉर्मली आपको जो इनकम रेंटल से आ रहा है या कैपिटल गेन से आ रहा है तभी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। होप नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी हम लेके आए। थैंक यू एंड वेल मिला।